एटीट्यूड, पिता तो बहुत सारा समय उनका बाहर रहता है, घर के बाहर। बहुत से लोग हैं मुंबई में चले गए हैं, कोई गुजरात चला गया है, कोई कहीं बाहर रह रहे हैं, कोई डिफेंस में है तो वो लद्दाख में पड़े हुए हैं राइफल लिए हुए, वहाँ ड्यूटी कर रहे हैं। तो उनको समझाने से कोई मतलब नहीं रहा। उनकी जितनी ड्यूटी है वो आपके उसमें पैसे आ ही रहे हैं। आजकल मोबाइल में मनी ऑर्डर भी नहीं करना पड़ता, मोबाइल में धड़ाधड़ आ रहे हैं पैसे, वो अपनी ड्यूटी पूरी कर रहे हैं। अब यहाँ पर मातृपक्ष की ड्यूटी अधिक है, इसलिए मैं उस पर ज़्यादा देखिए बच्चे का जो एटीट्यूड बनता है ना, सबसे पहले तो माँ का बताया कि 9 महीने पहले से बनने शुरू हो जाता है। जो माँ खाती है, जिस तरह से पहले हमारे बुजुर्ग सिखाया करते थे बहुओं को, बेटा रामायण पढ़ो, गीता पढ़ो, अच्छी अच्छी कहानियाँ पढ़ो, अच्छी अच्छी कहानियाँ उनको सुनाते भी थे ताकि गर्भस्थ शिशु के ऊपर उसका इफेक्ट पड़े। खान पान में बताते थे कि पपीते खाना है, सेब फल खाने हैं, पपीता इसलिए खाना है कि आपका गोरा सा अच्छा सा बच्चा पैदा हो, है ना, ये सब सिखाते थे। आजकल वो क्या बोलते हैं तिवारी जी, पिज्ज़ा बर्गर ये सब शुरू कर दिया है ना। तो इसीलिए जब वो बच्चा आता है तो स्कूल में वो पराठे लेके नहीं आता, उसको एक पुड़िया 10 रुपए की पकड़ा देते हैं, है ना। हम लोग प्रतिबंधित करके रखे हैं, पर वो जेब में मतलब कोई भूखा कैसे रहे। बार बार कविता में हम बोलते हैं कि नहीं घर के बनी चीज़ें लाओ, पर वो पैकेट फिर फाड़ के खोल के यहाँ खाता है। तो ये चीज़ें जो है, हाँ, एटीट्यूड में चर्चा कर रहा था, ये बहुत महत्वपूर्ण है। एटीट्यूड को मैंने अपने बच्चों को सिखाया हुआ है कि आपकी सक्सेस में आपका जो एटीट्यूड है 100% रिजल्ट देता है, 100%। एटीट्यूड की जो स्पेलिंग है इसको आप नंबरिंग दे देना और टोटल कर देना तो कितने आता है बच्चों, 100 आते हैं। आपका 100% एटीट्यूड जो इफेक्ट डालता है आपकी सक्सेस पे। पर मैं आपसे ये पेरेंट्स चूंकि यहां बैठे उनसे मैं कहना चाहता हूं कि सबसे पहले माँ पिता और बाकी जितने लोग उसके संपर्क में आते हैं, इवन आपके घर की नौकरानी झाड़ू पोछा वाली, उसका भी एटीट्यूड इसके ऊपर आ रहा, उसका इफेक्ट। जिस रिक्शे वाले के साथ में आप बच्चे को भेजते हैं स्कूल, उस रिक्शे वाले का, एक बार यही गेट पे उतारते हुए एक रिक्शे वाले ने हमारे बच्चे को ऐसा धकेल दिया, जा जा स्कूल जा। वो रो रहा था बेचारा, नया नया बच्चा था। फिर हमने उनके पेरेंट्स को बोला, और जिस एटीट्यूड के साथ में उसने उसको धकेला, जिस वर्ड को बोलते हुए, हमने उनके पेरेंट्स को तत्काल बोला कि रिक्शे वाले को बदल दो, आप तुरंत बदल दो आप। क्योंकि वो बच्चा सीख लिया, जो टोन उसने बोली, जो लैंग्वेज यूज किया, वो बच्चे के अंदर प्रिंट हो गया। तो हमारी एटीट्यूड पर या बच्चों के एटीट्यूड पर जितने लोग संपर्क में उसके आते हैं, बगीचे में काम करने वाला माली, स्कूल की चपरासी, स्कूल की आया, इसलिए हम लोग इनके इंटरव्यू लेके भेजते और उसके बाद भी सिखाते रहते हैं कि बच्चों को किस तरह से टॉयलेट ले जाना है, किस तरह से उनका वो करना है, ये सब बीच बीच में बताते सिखाते रहते हैं। इन सब का इफेक्ट इनके ऊपर है। इसलिए आप उनको अकेले इनको डांटना फटकारने से कुछ होने वाला नहीं है। ये जो कुछ है, यानी गाली बकना सीख गए हैं, इसके दोषी वो बच्चे थोड़ी गए। ये जिनके संपर्क में आपने इनको रखा है वो दोषी हैं। अब ये यदि सीख गए तो उनको बताइए कि गलत क्या है, सही क्या है, और उनके सामने उस तरह का एटीट्यूड बर्ताव जो आप नहीं चाहते हैं कि बच्चा हमारा सीखे, आप भी उसको ना करें।